बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दोस्तों, आपको देखकर ऐसे लग रहा होगा कि ये बंदा कितने दूर पहाड़ों पर खड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेशक ये जो मेरे पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी दूर हैं और काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी इलाका है ये। लेकिन अगर मैं आपको अपनी इस तरफ साइड दिखाऊं तो ये जो रास्ता आपको पीछे नज़र आ रहा है ये रास्ता बिल्कुल हमारे घर के सामने से ही निकलता है, हमारे घर के सामने से ही आता है। और मैं भी अभी इसी रास्ते से आया हूँ और नीचे आकर मैंने अपनी ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद जगह नज़र आ रही है वो पीछे मैंने अपना मोटरसाइकिल यहाँ पर ही खड़ा किया है और मोटरसाइकिल खड़ा करने के बाद फिर मैं आके इस पहाड़ी पर चढ़ा हूँ। तो ये हमारे घर के साथ ही है ये पहाड़ियाँ। और चूँकि हम लोग मैदानी इलाके में रहते हैं तो वहाँ से यहाँ तक आते हुए मोटरसाइकिल पे तकरीबन 5 मिनट लगते हैं और पैदल भी अगर बंदा आए तो बंदा आराम से आ सकता है। अच्छा, जब मैं यहाँ पर पहुँचा इस जगह पर तो मैंने वीडियो उसी वक्त ऑन नहीं की। उसकी वजह ये थी कि जब मैंने मोटरसाइकिल वहाँ पे पार्क किया और उसके बाद जब मैं पहाड़ी पर चढ़ा तो मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूला हुआ था और मैंने ये महसूस किया कि मेरे अंदर जो फ़िटनेस है वो काफ़ी हद तक जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। क्योंकि जब पहले हम लोग कभी यहाँ पर आया करते थे इन पहाड़ों पर तो हम लोग ऐसी कमज़ोरी महसूस नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग काम काज के लिए या अगर हमने घास काट के लेकर जाना होता था या लकड़ियाँ लेकर जानी होती तो हम इन्हीं पहाड़ों पर अपनी इन्हीं जगहों पर आते और यहाँ से घास वगैरह लेकर जाते या लकड़ियाँ वगैरह लेकर जाते थे। तो ये जो आपको पीछे ये खुशक खुशक सा नज़र आ रहा है जी, ये वही घास है जिसको हम लोग सर्दियों के अंदर खुशक घास को लेकर जाते हैं काट के और फिर जाके इसके अंदर सब्ज़ घास वगैरह जिसे हम लोग अपनी ज़ुबान में उसे नीला कहते हैं, पापड़ा कहते हैं या दूसरा जौ वगैरह इसके अंदर मिक्स करके इसको मशीन के अंदर काटा जाता है और फिर काटने के बाद ये माल मवेशियों को डाल दिया जाता है। अच्छा, ये जो रास्ता आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये वाला, ये रास्ता भी शहर से होकर गांव की तरफ आता है और वो जो पीछे आपको रास्ता दिखाई दे रहा है ये रास्ता भी शहर से होता हुआ हमारे गांव से निकलकर इसी पहाड़ों पे आके फिर बाकी दूसरे गांव की तरफ जाता है। तो ये दोनों रास्ते आके इस जगह पे आपस में मिल जाते हैं। और अगर इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पीछे का पहाड़ी सिलसिला है ये भी पीछे दूसरे गांव हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये बरवासा है, ये सारा गांव बरवासा, उसके बाद ये घाड़ा गांव आता है, उसके बाद नीचे टियारो आती है, उसके बाद फिर गाज़ी। तो ये पीछे भी मज़ीद इलाके हैं, घर पीछे बने हुए हैं पहाड़ों के ऊपर, लेकिन चूँकि धुंध वगैरह इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है कि ये जगह पीछे साफ़ नज़र नहीं आ रही। और क्योंकि ठंड की वजह से धुंध बहुत ज़्यादा है आजकल हमारे इलाके में, हमारे गांव में, तो इसी वजह से ये आपको पीछे भी सारा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये सिलसिला जो है ये चलता जाता है, ये आगे फिर श्रीकोट तक पहाड़ हैं और श्रीकोट से उतर कर बंदा जब दूसरी तरफ जाता है तो फिर वहाँ से जो हरीपुर का जो इलाका है जी वो शुरू हो जाता है। तो ये सारा पहाड़ी सिलसिला है। तो मैं अभी आज घर में बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो थोड़ा घूम फिर भी लेंगे, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, थोड़ा फिटनेस के लिए भी अच्छा है घूमना फिरना, और साथ में आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाऊंगा और आप लोगों को अपने इलाके की खूबसूरत खूबसूरत जगह भी दिखाता रहूँगा जी। तो ये देखेंगे ये सारा घास ही है जो लोग काट के लेके जाते हैं। तो ये पहाड़ों के ऊपर आजकल सर्दियों हैं, चूँकि सर्दियों में ये सारा घास खुश्क हो जाता है और फिर इस घास को काट कर लोग लेकर जाते हैं। तो ये सारा आप अगर देखें तो ये सारा इलाका सारा पहाड़ी इलाका ही है और थोड़ा सा इलाका है जी जो मैदानी इलाका है जहाँ पर हमारे घर वगैरह हैं। तो बाकी ये सारा पहाड़ी इलाका ही है आगे। अच्छा जी, ये आपको पीछे रास्ता नज़र आ रहा होगा, ये रास्ता आकर यहाँ पर टच होता है, जो इधर से रास्ता निकलता है नीचे से, ये दोनों रास्ते आके मिल जाते हैं और फिर यहाँ से एक रास्ता जाता है ऊपर मज़ीद दूसरे गांव में, जो ऊपर गांव हैं उन गांव की तरफ ये रास्ता निकल जाता है। तो उन गांव की भी सैर इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये सारा पहाड़ी इलाका ही है और इन पहाड़ों की सैर हम इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे। अभी चूँकि हम लोगों ने इन जगहों पे आना नहीं होता, पहले तो हम लोग
बचपन में आया करते थे, घास काट के लेकर जाते या कोई लकड़ियाँ वगैरह लेकर जानी होती या वैसे घूमने फिरने के लिए हम लोग आते थे। लेकिन अभी हर बंदा अपने अपने काम में मशगूल है, तो किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो बंदा घूमने फिरने के लिए इधर आए। तो मैं आजकल फ्री हूँ, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ हम लोग पुरानी जगहों पे घूमे फिरेंगे और साथ साथ मैं व्लॉग भी बनाऊँगा, वीडियोज़ वगैरह भी बनाता रहूँगा, सैर सपाटा भी होता रहेगा और आप लोग भी हमारे इलाके की खूबसूरत जगह देखते रहेंगे साथ साथ। अच्छा जी, होता ये है कि जब बंदा बचपन में जिस जगह पे बड़ा होता है तो उसे उस बंदे को उस टाइम उन चीज़ों की कदर नहीं होती। जूँ जूँ वक्त गुज़रता जाता है तो बंदे को जो जो उसकी पुरानी यादें होती हैं वो एक दफ़ा फिर उसको ज़िंदगी में ज़रूर याद आती हैं। जैसे कभी हम लोग जब इस जगह पे आया करते तो हमें नॉर्मल लगता था कि ठीक है जी, जाना है घास काट के लेके आ जाना है। लेकिन अब जब हम लोग आते हैं तो हमें एक खुशी महसूस होती है, एक दिल को सुकून सा मिलता है कि कभी कभी बचपन में हम लोग यहाँ आया करते थे और यहाँ पर खेला करते थे या घास वगैरह काटा करते थे, तो उस वक्त ये जगह हमें एक नॉर्मल दिखाई देती थी। लेकिन अब जो है ये जगह बड़ी ख़ास दिखाई देती हैं और ये जगहों पर आते हुए दिल काफ़ी खुश होता है, क्योंकि जहाँ बचपन गुज़रा हो फिर आप थोड़ा टाइम उस जगह से दूर रहें और फिर कभी आपका वहाँ पर आना हो तो फिर आपको यकीनन वो जगह काफ़ी अच्छी जो है वो आप लोगों को लगती है। तो ये पीछे एक और मोहल्ला है जी हमारे गांव का, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये नीचे खेत वगैरह भी हैं जिसमें लोगों ने सरसों और गंदम वगैरह काश्त की हुई है। तो ये एक मोहल्ला है। इसके बाद फिर दूसरा आगे मोहल्ला है। इसी तरह क्योंकि गांव है तो गांव में हमेशा छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, क्योंकि एक बड़ी आबादी तो हो नहीं सकती गांव में। तो अपना अपना एक डेरा होता है जी, अपने घर हैं, थोड़े से रिश्तेदार इस जगह पर हैं, थोड़े से रिश्तेदार दूसरी जगह पर हैं। तो गांव एक ही होता है लेकिन मोहल्ले जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं और हर मोहल्ले में थोड़े थोड़े से घर होते हैं, 20-25 घर, 50-60-100 घर, इस तरह। तो ये इसी तरह सिलसिला चलता जाता है। अच्छा, ये भी बीच में नाला है जी, ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर जब बारिश होती है तो जो बारानी पानी होता है वो इसी नाले से काफ़ी ज़्यादा मकदार में जाता है और ये भी इन दोनों पहाड़ों के दरमियान नाला है। फिर आगे दूसरा गांव शुरू होगा तो उसके दरमियान भी नाला होगा, फिर आगे पहाड़ होंगे। तो ये ऐसे ही सिलसिला चलता जाता है पीछे पीछे। तो आज यही था जी, बस इन पहाड़ों पे दिखाने के लिए यही था कि यहाँ पर होता क्या है, मैं क्यों आया हूँ। तो यही आज की वीडियो में यही था। तो इंशाल्लाह फिर कभी किसी और जगह पे जाएंगे तो आप लोगों के लिए कोई अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। तो अभी मैं भी वापस घर के लिए निकलता हूँ। अब मैं पैदल जाऊँगा उस जगह पर जहाँ पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की है।